गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 30.2 पे और टोटल क्वेश्चन। कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई भाई या बहन कोई भी अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करता हो तो उसके लिए भी क्या है कि क्लास के अपने पास साइंस की मैम के द्वारा क्लासेस चल रही हैं जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा रही हैं और उनमें साथ में दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो है ही हैं, उसके साथ में आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के जो बार बार अदर एग्जाम्स में भी रिपीट हुए हैं। दिल्ली पुलिस में रिपीट हुए हैं वो तो हुए ही हैं, लेकिन अदर एग्जाम में भी जो रिपीट हुए हैं वो भी आपको समझाए जा रहे हैं। दूसरा एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन है और उनके साथ में उन चार पार्ट्स का यानी ए बी सी और डी में आपको चारों पार्ट्स क्या है एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो आप इस चैनल पे आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। दूसरा आपके पास कोई भी 12th क्लास का हो, 10th क्लास की भी साइंस की क्लासें आएंगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। दूसरा 12th क्लास की मैथ की क्लासें भी 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपका भाई या बहन कोई भी अगर इस क्लास 10th या 12th की बोर्ड एग्जाम में हो, दूसरा 12th क्लास के और 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर मतलब एक पीडीएफ बना के पीडीएफ के ऊपर समझाया जाएगा बस 2-3 दिन बाद में। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और 12th क्लास के लिए तो सारे पीडीएफ बन के तैयार है, बस 1-2 दिन में ही आपको वो समझा दिया जाएगा और पूरी पीडीएफ सेकंड पार्ट का पूरा पीडीएफ बन चुका है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो देखो आज हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है कि अपने पास है एनसीईआरटी के मैथ चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो हमने एक्सरसाइज 13.1 में हमने सरफेस एरिया पढ़ लिया। सरफेस एरिया क्या होता है, जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो छोटी सी बात देखो कि मान लो कि ये है मेरे पास और इसमें अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं तो इसके ऊपर जहां पर भी मैं हाथ घुमाता हूं और मेरा जहां पे उस चीज या उस वस्तु या उस थिंग्स को अगर टच करता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। वो क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। लेकिन अगर आपके पास बात करूं जैसे वॉल्यूम, दूसरा आपके पास आयतन, ये क्या है, वॉल्यूम है और क्या है, आयतन है। अब ये तो मजाक जैसा लग रहा है कि सर ये वॉल्यूम और ये तो गुब्बारा है। अरे भाई गुब्बारा है लेकिन गुब्बारे के अंदर जो भरी हुई हवा है, एयर है, वो क्या है, वॉल्यूम में आप क्वांटिटी क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो उसका। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम क्या होती है, यानी 3 चीजें हैं। आपको कभी भी अगर कोई वॉल्यूम की बात करे तो वो होता है कि आपके पास लिक्विड कोई भी हो, वो क्या होता है उसका जब भी आप मेजर करोगे तो वो क्या होगी, वॉल्यूम होगी। हवा है वो भी क्या है, वॉल्यूम है। कोई गैस है या सैंड है, रेत है, ये सारी चीजें किस में आती है, वॉल्यूम में ही आती है। तो इसके अंदर क्या कि मैंने हवा भर रखी है और जो मैंने हवा भर रखी है वो मेरा क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो 13.2 में तो आपके पास जो भी बात चल रही है वो वॉल्यूम की चल रही है। वॉल्यूम यानी आपके पास जो हवा भरी हुई है वो क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं, देखो कि आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है, ए सॉलिड इज द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है जो शेप किस में है, कोन में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ये कह रहा है कि आपके पास कोई शंकु है यानी कोन है और वो स्टैंडिंग किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। किसके ऊपर स्टैंड कर रखा है, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो पहली बात तो ये करते हैं कि उसको हेमिस्फीयर पे अपने डायग्राम से समझते हैं। तो देखो ये मेरे पास कोई हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, स्टैंड है, वो क्या है, कोण है, वो क्या है, कोण है। ठीक है, अब ये कहना चाहता है कि ए सॉलिड इज द शेप ऑफ द कोन, कोन यानी शंकु की शेप में है, हेमिस्फीयर यानी अर्ध गोला, सॉरी, with both their radius being the equal to 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इन दोनों की जो रेडियस है ना, इन दोनों की ये रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, यानी हेमिस्फीयर और कोन और टोटल रेडियस आर इक्वल देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट रेडियस। इसने क्या कहा है कि हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, जो हाइट ऑफ द कोन है वो इज इक्वल टू इट्स रेडियस, उसकी रेडियस के क्या है, इक्वल है। यानी रेडियस और हाइट दोनों ही क्या है, इक्वल है। और कोण की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस आर टोटल इक्वल है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपको क्या करना है, वॉल्यूम यानी इसका आयतन निकालना है, ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। किसके टर्म में निकालना है, पाई के टर्म में। चलो पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं
हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें दिया द रेडियस ऑफ कोन, द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों की ही है ये। द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज 1 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे पास क्या है, हाइट, हाइट नहीं बताता हूं मैं, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना है, h इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मेरे को फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगी, v इक्वल टू, आपके पास देखो क्या क्या यूज कर रखा है मैंने, एक मैंने कोन यूज कर रखा है, एक मैंने हेमिस्फीयर यानी शंकु और अर्धगोला यूज कर रखा है। तो मैं लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर बात करो तो क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस, देखो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब सर इसका अलग से होगा, इसका अलग से नहीं होता है कि हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, वो उससे हाफ है। तो आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो आप लिख दो यहाँ पे 2/3 पाई r क्यूब, राइट। अब वैल्यू जो है वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास देखो r की वैल्यू भी 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई r की क्यूब यानी 1 की क्यूब। तो आपके पास क्या आ गया, पाई/3 प्लस 2 पाई/3 आ गया। अब यहाँ पे देखो एलसीएम अगर लेता हूं तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा 3, एलसीएम क्या आ जाएगा 3। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, पाई प्लस 2 पाई, यानी आपके पास आ जाएगा 3 पाई अपॉन में 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया क्या पाई। और जो मेरे को आंसर प्रूव करना था वो भी किसके टर्म में निकाला था, पाई के टर्म में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रिचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि रिचल है ना वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, वो एक मॉडल बना रहा है, शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन्स ऑफ द अटैच इन द 2 एंड्स। ये कह रहा है कि मतलब रिचल कोई स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, और इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपको पता है कि ओनली मॉडल्स बनाए जाते हैं, इंजीनियर्स को आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये कह रहा है कि वो ऐसा मॉडल बना रहा है जिसमें उसकी शेप क्या है, सिलेंडर की है यानी बेलन की है। दूसरा क्या कह रहा है कि उसके दोनों कॉर्नर पे उसने क्या लगा दिए, 2 कोण लगा दिए। शेप बनाता हूं, शेप अगर देखोगे तो शेप ये बनेगी, देखो अगर शेप बनाए तो कह रहा है कि सिलेंडर है, मैंने सिलेंडर बना दिया, और कह रहा है कि सिलेंडर के दोनों कॉर्नर जो है ना उन कॉर्नर पे उसने कोण लगा दिए, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, ठीक है। यहां तक इसकी बात हो गई कंप्लीट। एंड्स ऑफ बाय यूजिंग ए एल्युमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये मॉडल जो है इसका डायमीटर है ना वो 3 सेंटीमीटर है। तो बेटा रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू 3/2। ये बात हुई कंप्लीट। फिर कह रहा है कि एंड इट्स लेंथ इज, ये कह रहा है कि ये जो मॉडल है ना उसके पूरे की लेंथ कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ ईच कोन हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये कह रहा है कि एक कोण है उसकी हाइट है ना, जो हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, h इक्वल टू, ये भी हाइट है।
तो हाइट कितनी है h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखो मेरे को क्या दे दिया, इस कोण की हाइट कितनी है 2 है, इस कोण की हाइट कितनी है 2 है, तो बीच में कौन बच गया, सिलेंडर बच गया। अगर इस सिलेंडर की मेरे को हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 12 माइनस 2 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कंप्लीट अपने पास हो गया। फिर क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। मैंने बताया था ना कि जब भी आपके पास वॉल्यूम की अगर बात आएगी तो आपके पास एयर की बात करेगा या किसी भी लिक्विड की बात करेगा। रिचल ने बना दिया आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल इज नियर बाय द सेम। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम अगर निकालनी है तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हम करते हैं कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल d इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 3/2। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लेंथ ऑफ द मॉडल। इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 12 माइनस 2 माइनस का 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ मॉडल V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। क्या देगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, कैपिटल लिख। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा। पाई आर स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया h प्लस 2/3 h। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7। r की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 इंटू 3/2 h। h कितना आपके पास, h देखते हैं। देखो h किसका है, सिलेंडर का है। सिलेंडर की कितनी है 8 प्लस 2/3, उसकी h कितनी है 2। तो आपके पास क्या आ गया 22 इंटू 9/7 इंटू 4, ये कितना आएगा 8 प्लस 4/3। तो नेक्स्ट हो जाएगा 22 इंटू 9, 22 इंटू 9/28 इंटू 24 प्लस 4/3। देखो 8 3 जा 24 और ये 4 हो गया, कितना हो गया 28/3। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया 22 इंटू 9 इंटू 28/28 इंटू 3। 28 से 28 क्या हो गया कैंसिल, 3 3 जा 9, यानी आपके पास आंसर आ गया 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वैसे तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो और अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन कंटेन द शुगर ऑफ अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आएगी उसका क्या है 30% शुगर अप्रोक्स है। हाउ मच द सिरप नोट बी फाउंड 45 गुलाब जामुन, यानी 45 गुलाब जामुन में कितनी पाइंट की, ईच ऑफ द शेप्ड लाइक द सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, क्या कि एक गुलाब जामुन बनाया और गुलाब जामुन की शेप कैसी है, सिलेंडर टाइप में, तो मतलब ये सिलेंडर हो गया और दोनों साइड में आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। सेकंड क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ 2.8, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो ये कितना, रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4, तो ये रेडियस ये भी 1.4 और ये भी कितनी हो जाएगी 1.4। तो देखो ये आपके पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, क्या दिया है, सिलेंडर टू हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है, तो आपके पास अब दूसरा क्या दिया है कि डायमीटर, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन की जगह क्या जाएगा, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू कितना है 2.8, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 2.8 अपॉन में 2, यानी आपके पास आ जाएगी 1.4, क्या आ जाएगी रेडियस आ गई। अब आपके पास क्या करा है कि तो आपको सिलेंडर की रेडियस कितनी है, तो ये तो गुलाब जामुन की रेडियस आई गई, तो सिलेंडर की भी यही हो गई और इसकी भी क्या होगी हेमिस्फीयर की भी यही होगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, h इक्वल टू, देखो टोटल कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 यानी 5 माइनस 2.8, तो आ जाएगी 2.2, लेंथ हाइट कितनी आ जाएगी 2.2। अब क्या करना है, गुलाब जामुन का क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो क्या आ जाएगा, देखो एक तो सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, देखो पाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, पाई आर स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया, तो सेकंड क्या बचेगा, देखो पाई आर स्क्वायर अगर मेरे पास कॉमन आ गया तो मेरे पास बच गया, यहाँ पे क्या बच गया h प्लस 4/3 r, क्योंकि यहाँ पे क्या है r क्यूब है। अब यहाँ पे देखो कि पाई की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कितनी आएगी 22/7 इंटू r है 1.4 का स्क्वायर प्लस सॉरी h कितनी है 2.2 प्लस 4 इंटू 2.2/3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट देखो
22/7 into 1.4 into 1.4, इसको सीधा ही लिख देते हैं। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, यानी 1.96 इंटू ये देखो क्या हुआ 6.6 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 टू द 8 यानी 8.8 अपॉन 3, 3 टू द 6 3 टू द 6 6.6 प्लस 4 टू द 8 4 टू द 8 अपॉन में 3। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास 22/7 इंटू 1.96 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसको प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 14 है 15.4 अपॉन में 3। ठीक है, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, दूसरा क्या आएगा 14 5 8, तो 0.28। अब यहां पे क्या करा है कि ये तो वॉल्यूम किसका हो गया, ये वॉल्यूम हो गया आपके पास एक गुलाब जामुन का। मेरे को कितने का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। कितना हो जाएगा 45 इंटू 22 इंटू 2 नहीं 0.28 इंटू 15.4 अपॉन 3 कितना आ गया 15, तो कितना आ गया 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 15.4, मल्टीप्लाई मत करना, इसको साथ में करते हैं। फिर कह रहा है कि 30% अगर उसमें क्या हो शुगर सिरप हो, 30% ऑफ तो आपके पास क्या आ जाएगा 30/100 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 15.4, ये इससे क्या होगा कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये कितना आ गया 11, तो आपके पास क्या आ गया 3 इंटू 11 इंटू 0.28 इंटू 15.4 इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 3। देखो आपको क्या करना है कंप्लीट, इसको कहीं पर भी क्या नहीं करना है कैंसिल नहीं करना है, तो आपको सीधा यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है एक बार ही, तो कितना आ जाएगा 338.184। अगर इसको अप्रोक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा 338। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक्सरसाइज 13.2 के कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो तब तक आप जब भी आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर कोई भी कमी आपको लगती हो तो कमेंट्स में बताइए, जिसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और आपको बेटर से बेटर आपको क्या सिलेबस या आपको क्वेश्चंस क्लास के ज्यादा से ज्यादा कराएं। ओके, थैंक यू।